हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स बीपीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड। यानी कि एक रजिस्टर जो कि कैपेबल होता है अपने बाइनरी इंफॉर्मेशन को या तो राइट या फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर दे, उस रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पैरेलल रजिस्टर, ऑप्शन बी है सीरियल रजिस्टर, ऑप्शन सी है शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर। ओके, यानी कि एक रजिस्टर जो कि कैपेबल है वो अपने बाइनरी इंफॉर्मेशन को या तो राइट या फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर दे, उसे हम लोग जो है शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। इसलिए जो है हमारा आंसर जो है शिफ्ट रजिस्टर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो होता है क्या होता है? SISD होता है, SIMD होता है, MIMD होता है, MISD होता है। तो फ्रेंड्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ना वो होता है SISD। ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो होता है फ्रेंड्स SISD। ठीक है, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को जो हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं SISD में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को जो है हम लोग उसे SISD में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। SISD का फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम। दिस मीन्स दैट इट प्रोसेसेस वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम एंड ऑपरेट्स ऑन वन डेटा आइटम एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम में जो है ये जो है दिस मीन्स डैट इट प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे जो है एक समय पर जो है एक ही इंस्ट्रक्शन को जो है ये प्रोसेस करेगा। और सिंगल डाटा स्ट्रीम इसका मतलब ये हो गया कि ऑपरेट ऑन वन डेटा आइटम एट ए टाइम, एक बार में जो है एक ही डेटा आइटम को जो है ऑपरेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है हमारा वो SISD फीचर्स पे बेस्ड होता है। और SISD का हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्पीड का मतलब ये हुआ कि ये जो है एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को एक समय में जो है एक ही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा एंड ऑपरेट्स वन डेटा आइटम एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में एक ही डेटा आइटम को जो है फ्रेंड्स ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो SISD पर बेस्ड होता है। अब है RISC स्टैंड फॉर। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए RISC का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला है रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन बी है रिमेनिंग इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी है रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन डी है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स RISC का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। याद रखना है दोस्तों, RISC का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब है RISC के बारे में, तो RISC के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वही बात है RISC स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC जो है उसका फुल फॉर्म हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, RISC जो है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का जो है एक टाइप है डेट यूजेज ए स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एमिंग टू प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस क्विकली। ठीक है,
तो जो RISC जो है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का जो है एक टाइप है, जो कि जो है एक स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि हाई परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सके बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस क्विकली। RISC का जो है फ्रेंड्स मेन फंक्शन यही है कि वो जो है हाई परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड कर सके टू एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन क्विकली, इंस्ट्रक्शन को जो है क्विकली एग्जीक्यूट करके जो है ये हाई परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सके। RISC architectures typically have simpler instruction formats and execute most instruction in a single clock cycle। तो फ्रेंड्स RISC आर्किटेक्चर के पास जो होता है सिंपलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, ठीक है। RISC आर्किटेक्चर के पास जो है सिंपलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है एंड एग्जीक्यूट मोस्ट इंस्ट्रक्शन इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल, और सिंगल क्लॉक साइकिल में जो है वो मोस्ट इंस्ट्रक्शन को जो है फ्रेंड्स एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। RISC आर्किटेक्चर के पास जो है सिंपलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है और वो जो है एग्जीक्यूट मोस्ट इंस्ट्रक्शन इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल, और ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन को जो है सिंगल क्लॉक साइकिल में ही एग्जीक्यूट कर देता है। दिस अप्रोच कॉन्ट्रास्ट विद द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर विच हैव मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डेट में टेक मल्टीपल क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट। और CISC में क्या होता है, CISC और RISC में जो है फ्रेंड्स डिफरेंस ये देख लीजिए कि RISC जो है सिंगल क्लॉक साइकिल पर भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, बट CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में क्या होता है, ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको कि जो है मल्टीपल क्लॉक साइकिल चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। RISC architecture often prioritize simplicity of design which can lead to improved performance, reduced power consumption and easier scalability। और RISC आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये जो है सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन को जो है काफ़ी प्रायोरिटाइज करता है, विच कैन लीड टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, जो कि जो है लीड करता है इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस देने में, रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन और ईजियर स्केलेबिलिटी। इस चीज़ को दोस्तों याद रखना है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन और ईजियर स्केलेबिलिटी, ये सभी के सभी जो है RISC में ही मिलता है। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी, यानी कि पूछ रहा है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड डज इन्हांसेस इट्स स्पीड इज रेफर टू एज। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया RISC के बारे में, CISC के बारे में, उसी चीज़ पर जो है बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देने में ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो माइक्रो प्रोसेसर पे ओनली एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर करता है एंड डज इन्हांसेस इट्स स्पीड, और जो है उसके स्पीड को इन्हांस कर देता है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए CISC, ऑप्शन बी SIMD, ऑप्शन सी RISC, ऑप्शन डी MIMD। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर चिप पे स्टोर करता है और उसके स्पीड को इन्हांस कर देता है, उसे हम लोग RISC कहते हैं। और RISC का फुल फॉर्म हम लोग देखे ही थे, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, ठीक है। और RISC के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड होता है, रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन होता है और इसमें जो है ईजियर स्केलेबिलिटी होता है, ठीक है। और ये जो है हाई परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे है द टेक्नोलॉजी डेट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड डज इन्हांसेस इट स्पीड इज रेफर टू एज RISC। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही होल्ड करता है माइक्रो प्रोसेसर पे, एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर करता है माइक्रो प्रोसेसर चिप पे, और जो है उसके स्पीड को जो है इन्हांस कर देता है, उसके स्पीड को जो है इंक्रीज कर देता है, उसे हम लोग RISC कहते हैं। और RISC का फुल फॉर्म हम लोग देखे ही थे, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है RISC का फुल फॉर्म है।
और RISC architecture aim to streamline instruction execution by using a simplified and optimized instruction set which can lead to improved performance and efficiency compared to complex instruction set computer। बस इतना ही बात याद रखना है इसमें कि RISC जो है CISC के कंपैरिजन में जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देता है और इसका एफिशिएंसी भी जो है CISC के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। तो क्यों रहता है? तो RI आर्किटेक्चर एम टू स्ट्रीमलाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग ए सिंप्लीफाइड एंड ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट। तो RISC आर्किटेक्चर जो है फ्रेंड स्ट्रीमलाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को जो है इस्तेमाल करता है सिंप्लीफाइड और ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट के द्वारा। नेक्स्ट है द फ्लोविंग लैंग्वेज विच यूजेज मेनेमोनिक्स ओपी कोड, यानी कि पूछ रहा है इसमें से कौन सा लैंग्वेज है जो कि मेनेमोनिक ओपी कोड को फॉलो करता है। इसमें से जो है फ्रेंड्स कौन सा लैंग्वेज है जो मेनेमोनिक ओपी कोड को फॉलो करता है? पहला है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा है बेसिक लैंग्वेज, चौथा है मशीन लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स वो लैंग्वेज जो मेनेमोनिक ओपी कोड को फॉलो करता है फ्रेंड्स, उस लैंग्वेज को जो है हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वो लैंग्वेज जो मेनेमोनिक ओपी कोड को फॉलो करता है उस लैंग्वेज को जो है फ्रेंड्स हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, द लैंग्वेज डेट यूजेज मेनेमोनिक ओपी कोड इज असेंबली लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जो मेनेमोनिक ओपी कोड को फॉलो करता है उसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब आइए देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस यूजिंग मेनेमोनिक्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स हमारा असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन का जो है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन कोड इंस्ट्रक्शन का जो है फ्रेंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है यूजिंग मेनेमोनिक्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है असेंबली लैंग्वेज मेनेमोनिक्स का इस्तेमाल करता है। दीज मेनेमोनिक्स आर इजियर फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड रिमेंबर कंपेयर टू द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। और ये जो मेनेमोनिक्स है ह्यूमंस के लिए काफ़ी आसान होता है, उसे याद रख सके, उसे पढ़ सके एज कम्पेयर टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे काफ़ी आसान होता है मेनेमोनिक्स। ठीक है, और मेनेमोनिक्स जो है फ्रेंड्स वो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ईजियर होता है रीड करने के लिए और रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, एज कम्पेयर टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। अब है इच मेनेमोनिक कोरोस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो जितने भी मेनेमोनिक्स होते हैं ये सभी के सभी जो हैं कोरोस्पॉन्ड्स होते हैं स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर देन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड यूजिंग एन असेंबलर। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में एक असेंबलर के माध्यम से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में असेंबलर के माध्यम से। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज ए टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन टू होल्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज ए टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन टू होल्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें से कौन सा जो है जो टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें कि जो है हम लोग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड कर सके मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को। तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, और ये सभी के सभी जो है रैम रोम ये सभी प्राइमरी मेमोरी होते हैं। तो इसमें वही पूछ रहा है बताइए कि इसमें कौन सा जो है टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन का काम करता है जिसमें कि इंटरमीडिएट रिजल्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन का जिसमें कि होल्ड किया जा सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर जो है एक टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट और लॉजिकल कैलकुलेशन को होल्ड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर जो है एक टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पर इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है, जहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन का जो है होल्ड किया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि द एक्यूमुलेटर एक्ट्स एज ए टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन टू होल्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इन मैनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स इंक्लूडिंग द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि एक्यूमुलेटर जो है एक टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन है, जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं। एक्यूमुलेटर जो है एक टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे जो है हम लोग इंटरमीडिएट रिजल्ट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन का वहाँ पे होल्ड करते हैं, और इसमें जो है इंक्लूडिंग द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। द एक्यूमुलेटर इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर इन द सीपीयू। ठीक है फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर जो है सीपीयू में जो है एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है डेट इज यूज्ड फॉर वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए करते हैं। It holds one of the operands during arithmetical or logical operations and store the result after the operation is completed। तो एक्यूमुलेटर करता क्या है, तो एक्यूमुलेटर एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है सीपीयू में। ठीक है, ये जो है वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और ये जो है ऑपरेशंस के टाइम में जो है इट होल्ड्स वन ऑफ द ऑपरेंड्स ड्यूरिंग द अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये जो है एक ऑपरेंड्स को अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के टाइम में जो है इसे होल्ड कर लेता है एंड स्टोर द रिजल्ट आफ्टर द ऑपरेशन इज कम्प्लीटेड, और उस रिजल्ट को है स्टोर तभी करता है जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। दिस इंटरमीडिएट स्टोरेज कैपेबिलिटी मेक्स इट्स एसेंशियल फॉर होल्डिंग टेम्पोररी रिजल्ट्स ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टोरेज कैपेबिलिटी है ये जो है इसे एसेंशियल बनाता है फॉर होल्डिंग टेम्पोररी रिजल्ट को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग कैलकुलेशन में। तो दोस्तों अब अगर क्वेश्चन आए कहीं भी पूछे कि टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, तो टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन जो है हमारा एक्यूमुलेटर होता है। अब इस चीज़ को भूलना नहीं है, एकदम याद हो जाएगा कि टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन का काम जो है वो हमारा एक्यूमुलेटर करता है। टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन का काम जो है फ्रेंड्स वो हमारा एक्यूमुलेटर करता है। ओके, अब नेक्स्ट है ए माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। अब पूछ रहा है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बताइए। तो ऑप्शन ए है इज फास्टर देन ए हार्डवायर्ड यूनिट। क्या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवायर्ड यूनिट से फास्टर है? फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। क्या न्यू इंस्ट्रक्शन का जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटेट्स करता है? इज यूजफुल व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन। क्या यूजफुल होता है जब स्मॉल प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं? उसके बाद है ऑल ऑफ द एबव। तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो फ्रेंड्स माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बारे में जो है ऑप्शन बी सही है, यानी कि इट फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। यानी कि न्यू इंस्ट्रक्शन का जो है ये इजी इम्प्लीमेंटेशन कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। न्यू इंस्ट्रक्शन का जो है फ्रेंड्स इजी इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटेट्स करता है। क्या अब आप भूलिएगा कि माइक्रो प्रोग्राम यूनिट का क्या काम है? तो माइक्रो प्रोग्राम यूनिट का काम यही है कि जो है इंस्ट्रक्शंस का इजी इम्प्लीमेंटेशन कराता है। माइक्रो प्रोग्राम यूनिट जो है फ्रेंड्स इजी इम्प्लीमेंटेशन कराता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन कराता है। अब इसके बारे में देख लीजिए। ए माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट ऑफर सेवरल एडवांटेजेज इंक्लूडिंग। तो माइक्रो प्रोग्राम्ड जो है हमारा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट फ्रेंड वो बहुत सारे एडवांटेजेज को प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं क्या है। तो पहला एडवांटेज जो है वही है फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, न्यू इंस्ट्रक्शन के लिए जो है ये इजी इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटेट्स करता है। और उसके बाद जो है यूजफुल व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन। और जब हम लोग स्मॉल प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस टाइम जो है ये काफ़ी यूजफुल होता है। तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में जो है दो बात याद रखना है। पहला जिस पर हमारा क्वेश्चन आधारित था ये जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन, न्यू इंस्ट्रक्शन का जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। और फिर दूसरा है यूजफुल व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन। जब स्मॉल प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये काफ़ी यूजफुल है। तो आइए अब इसको डिस्कस करें। ठीक है, फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है।
माइक्रो प्रोग्रामिंग अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग न्यू इंस्ट्रक्शन और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग वन। तो याद रखना है फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है, माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है न्यू इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने में, न्यू इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन है उसको मॉडिफाई करने में। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है हम लोगों को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है न्यू इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में और इंस्ट्रक्शंस को एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करने में। दिस इज बिकॉज द कंट्रोल लॉजिक इज स्टोर्ड इन माइक्रो इंस्ट्रक्शन। और इसलिए जो है फ्रेंड्स कंट्रोल्ड लॉजिक को हम लोग माइक्रो इंस्ट्रक्शन में जो है स्टोर करते हैं, विच कैन ईजिली मॉडिफाइड और अपडेटेड विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर डिजाइन, जिसको जो है हम लोग ईजिली मॉडिफाई या फिर अपडेट कर सकते हैं बिना हार्डवेयर डिजाइन को चेंज किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्राम का जो सेकेंड एडवांटेज था वो है यूजफुल व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन। ये जो है यूजफुल होता है जब हम लोग स्मॉल प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखिए। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट्स आर ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर ए स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का जो है हम लोग यूज वैसे सिचुएशन में करते हैं अक्सर जहां वेयर ए स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली, जहां पे एफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कराना हो। ठीक है, वहां पे जो है हम लोग माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। They can offer good performance for tasks with relatively simple instruction set or small programs। और ये जो है फ्रेंड्स गुड परफॉर्मेंस फॉर टास्क के लिए जो है फ्रेंड्स ये गुड परफॉर्मेंस को ऑफर करता है विथ रिलेटिवली सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट और स्मॉल प्रोग्राम, सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट और स्मॉल प्रोग्राम के थ्रू कंपेयर में। तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में हो ही गया कि अब याद रखना है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन। न्यू इंस्ट्रक्शन का जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन ये फैसिलिटेट्स करेगा। और दूसरा जो है यूजफुल व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन। जब हम लोग स्मॉल प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहाँ भी माइक्रो प्रोग्राम यूनिट जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, however whether a microprogrammed control unit is faster than a hardwired unit depends on various factors such as the specific implementation complexity of instruction and hardware design। तो याद रखना है फ्रेंड्स, हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवायर्ड यूनिट के कंपेयर में काफ़ी फास्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है वो जो है हार्डवायर्ड यूनिट के कंपेयर में काफ़ी फास्टर होता है, जो कि वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर हार्डवेयर डिज़ाइन हो गया। इन सभी फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है। और ओवरऑल जो है हमारा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवायर्ड यूनिट के कंपेयर में काफ़ी फास्टर होता है। In general, hardwired control unit can be faster because they directly implement the control logic using combinational circuit, while microprogrammed control unit require additional overhead to fetch and execute instruction। ठीक है फ्रेंड, तो इन जनरल जो है हमारा हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है फास्टर हो सकता है क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करता है कंट्रोल लॉजिक का यूजिंग कम्बिनेशनल सर्किट। और हमारा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है फ्रेंड ये एडिशनल ओवरहेड को रिक्वायर करता है फेच और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, फेच और माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है कि हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के कंपेयर में फास्टर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द स्टैक ऑपरेशंस आर आल्सो नोन एज जीरो एड्रेस और इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन बिकॉज The instruction based on the stack operations are also known as zero address और implied instruction because हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन स्टैक ऑपरेशन पर बेस्ड रहता है उसे हम लोग जीरो एड्रेस या फिर इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्यों?
हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है फ्रेंड्स वो स्टैक ऑपरेशन पर बेस्ड होता है, उसे हम लोग जीरो एड्रेस या फिर इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एड्रेस गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली इन स्टैक पॉइंटर, एड्रेस जो है स्टैक पॉइंटर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। दूसरा है प्रोसेसर कैन रेफर ए मेमोरी स्टैक विदाउट स्पेसिफाइंग द एड्रेस, प्रोसेसर जो है मेमोरी स्टैक को रेफर कर देता है विदाउट स्पेसिफाइंग द एड्रेस, एड्रेस को बिना स्पेसिफाई किए हुए। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसका आंसर जो है हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो स्टैक ऑपरेशन पर होता है उसे हम लोग जीरो एड्रेस या इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन जो है इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि एड्रेस गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली इन स्टैक पॉइंटर, एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर पे अपडेट हो जाता है। और प्रोसेसर कैन रेफर ए मेमोरी स्टैक, प्रोसेसर जो है मेमोरी स्टैक को रेफर करता है विदाउट स्पेसिफाइंग द एड्रेस, बिना एड्रेस को स्पेसिफाई किए हुए। नेक्स्ट है ए प्रोग्राम डेट इज यूज्ड बाय अदर रूटीन्स टू अकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोग्राम जो कि अदर रूटीन के द्वारा यूज किया जाता है किसी पार्टिकुलर टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि प्रोग्राम डेट इज यूज्ड बाय अदर रूटीन्स टू अकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोग्राम जो अदर रूटीन्स के माध्यम से जो है एक पार्टिकुलर टास्क को अकॉम्प्लिश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोग्राम, ऑप्शन बी माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन सी रूटीन, ऑप्शन डी सब रूटीन। तो फ्रेंड्स वो प्रोग्राम जो कि अदर रूटीन्स के माध्यम से जो है एक पार्टिकुलर टास्क को अकॉम्प्लिश करता है उसे जो है हम लोग सब रूटीन कहते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम जो अदर रूटीन्स के माध्यम से जो है एक पार्टिकुलर टास्क को अकॉम्प्लिश करता है उसे जो है हम लोग सब रूटीन कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देखिए। ए प्रोग्राम डेट इज यूज्ड बाय अदर रूटीन्स टू अकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ए सब रूटीन, यानी कि एक प्रोग्राम जो अदर रूटीन्स के माध्यम से जो है एक पार्टिकुलर टास्क को अकॉम्प्लिश करता है उसे हम लोग सब रूटीन कहते हैं। एक प्रोग्राम जो कि अदर रूटीन के माध्यम से जो है एक पार्टिकुलर टास्क को जो है अकॉम्प्लिश करता है उसे हम लोग सब रूटीन कहते हैं। अब है सब रूटीन के बारे में। तो सब रूटीन्स आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड डेट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो सब रूटीन्स जो है हमारा रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है डेट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम, जो कि जो है प्रोग्राम के अदर पार्ट से कॉल होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और सब रूटीन्स का जो है फ्रेंड्स हम लोग कॉमनली इस्तेमाल जो करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में करते हैं। सब रूटीन्स का जो है फ्रेंड्स हम लोग कॉमनली यूज्ड जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में करते हैं। allowing task to be broken down into smaller more manageable units, ताकि जो है टास्क को अलाउ करे कि वो ब्रोकन डाउन हो जाए, स्मॉलर यूनिट में हो जाए और जो है उसे अच्छे से जो है मैनेज किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखना है कि सब रूटीन्स का इस्तेमाल जो है हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। सब रूटीन्स इन्हांस कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। और फ्रेंड्स सब रूटीन जो है वो कोड ऑर्गेनाइजेशन को इन्हांस करता है, रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है और रीयूजेबिलिटी को भी इन्हांस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच सब रूटीन डेट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द इंस्ट्रक्शन इन द कॉलिंग प्रोग्राम विथ टेम्पोररी एड्रेस स्टोरेज कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, यहाँ से जो है कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि सभी को याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, एक रजिस्टर जो कैपेबल होता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने के लिए आइदर टू द राइट या फिर लेफ्ट, उसे जो है हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक रजिस्टर जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को या तो राइट या फिर राइट में शिफ्ट करने के लिए कैपेबल हो उसे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते थे। इसे याद रखना है, देख लीजिए शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हन न्यूमन आर्किटेक्चर जो किस चीज़ पर आधारित होता है। अभी जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा उसी का एक रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा हन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है SIST पर बेस्ड होता है, ठीक है। SIST क्या होता है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस हो ही चुका। फिर RISC का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो RISC का फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। RISC का फुल फॉर्म हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर RISC के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़े थे कि RISC जो है माइक्रो आर्किटेक्चर का ही एक टाइप है, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। RISC जो है हाई परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है, और RISC जो है CISC के कंपेयर में काफ़ी ईजियर होता है, ठीक है। इसमें RISC में जो है परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है एज कम्पेयर टू CISC। RISC में जो है रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन होता है और ईजियर स्केलेबिलिटी होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे the technology that stores only the essential instruction on a microprocessor chip and just enhances its speed is referred to as, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही होल्ड करे माइक्रो प्रोसेसर चिप पे और उसके स्पीड को जो है इन्हांस कर दे, तो उसे हम लोग RISC कहते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ओके। और CISC का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये हो गया RISC के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पे है द फॉलोइंग लैंग्वेज यूजेज मेनोमोनिक ओपी कोड, तो इसमें से कौन सा लैंग्वेज जो है मेनोमोनिक्स ओपी कोड का इस्तेमाल करता है, तो इसका आंसर असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स वो मेनोमोनिक ओपी कोड का इस्तेमाल करता है। फिर हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में इतना कुछ पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोवाइड करता है मशीन कोड इंस्ट्रक्शन का यूजिंग मेनोमोनिक्स, ताकि वो जो है इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। और ये जो है असेंबली लैंग्वेज जो मेनेमोनिक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, ये ह्यूमन के लिए काफ़ी ईजियर होता है पढ़ने के लिए और फिर याद करने के लिए एज कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। फिर हम लोग देखे थे टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन टू होल्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन इनमें से कौन सा है जो इंटरमीडिएट रिजल्ट का मैथमेटिकल और लॉजिक कैलकुलेशन को होल्ड कर सके। तो टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन हम लोग पढ़े थे कि एक्यूमुलेटर होगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन जो है वो एक्यूमुलेटर होगा। फिर एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़े थे हम लोग पूरा का पूरा, ठीक है, ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन के इजी इम्प्लीमेंटेशन को जो है फैसिलिटेट्स करता है। तो ये डिस्कस हो चुका है। माइक्रो प्रोग्राम यूनिट का दो एडवांटेज हम लोग पढ़े थे, पहला यही कि फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन, और दूसरा था यूजफुल व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन, ठीक है। यूजफुल होता है जब हम लोग स्मॉल प्रोग्राम को रन करते हैं तब, और दूसरा जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन को जो है न्यू इंस्ट्रक्शन के इजी इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट्स करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ें कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के कंपेयर में काफ़ी फास्टर होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के कंपेयर में काफ़ी फास्टर होता है, ठीक है। अब है द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द स्टैक ऑपरेशंस आर आल्सो नोन एज जीरो एड्रेस और इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन, बिकॉज यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो स्टैक ऑपरेशन पर बेस्ड होता है जिससे कि हम लोग जीरो एड्रेस भी कहते हैं और इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि एड्रेस जो है इसमें ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर में होता है, और एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर में अपडेट हो जाता है, और दूसरा जो है प्रोसेसर कैन रेफर ए मेमोरी स्टैक विदाउट स्पेसिफाइंग द एड्रेस। प्रोसेसर जो है मेमोरी स्टैक को रेफर करता है बिना एड्रेस को स्पेसिफाई किए हुए। फिर दूसरा था ए प्रोग्राम डेट इज यूज्ड बाय अदर रूटीन्स टू अकम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क, यानी कि एक प्रोग्राम जो है जो अदर रूटीन्स के माध्यम से जो है किसी पार्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम लोग सब रूटीन कहते थे। एक प्रोग्राम जो अदर रूटीन्स के माध्यम से जो है किसी पार्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करता है उसे जो है फ्रेंड्स हम लोग सब रूटीन कहते थे, ठीक है। तो सब रूटीन क्या होता है वो पढ़ लिए थे कि सब रूटीन जो है रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है जो अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। और सब रूटीन्स को जो है फ्रेंड्स हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जो है सब रूटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। सब रूटीन्स जो है कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी को जो है फ्रेंड्स इन्हांस कर देता है,
तो इतना कुछ जो है हम लोगों ने आज के क्लास में किया, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है हमारे चैनल पे क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेगी। ओके फ्रेंड।